538 में से कम 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स, ये है वो तादाद जो अमेरिका का सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को दरकार है। सुनने में तो ये बात इंतहाई सादा लगती है, लेकिन अमेरिका के आगाज से ही सदर के इंतखाब के लिए राइज इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स का निज़ाम ना तो इतना सलीस है, ना ही इतराजात से पाक। और इस पर सबसे बड़ा इतराज ये है कि इसके नतीजे में हमेशा अवामी वोट जीतने वाला उम्मीदवार ही व्हाइट हाउस तक नहीं पहुंचता। It can happen. ऐसा हो सकता है जैसे 2016 और 2000 में हुआ था, जहां मकबूल अवामी वोट एक सिमत गया और इंतखाबी कॉलेज दूसरी तरफ। कुछ अमरीकियों का कहना है कि ये एक फरसूदा निज़ाम है जिसे या तो ख़त्म कर देना चाहिए या फिर इसमें तब्दीली लानी चाहिए। अगर मैं यहाँ सर्दी में वोट डालने के लिए आकर खड़ी हुई हूँ और मुझे मालूम हो कि असल फैसला तो 11 या 7 अफराद करेंगे जो कि मेरे जैसे नज़र भी नहीं आते। मिसाल के तौर पर वर्जीनिया इलेक्टोरल कॉलेज में जब मैंने देखा तो पिछली बार इसमें सिर्फ एक ब्राउन शख्स था। ये मज़ाक़ खेज़ है। लास्ट टाइम हिलरी क्लिंटन ने ट्रम्प से ज़्यादा वोट लिए थे, लेकिन शी वॉज ऑन अ लूजर साइड। तो मैं कहता हूँ कि इसमें थोड़ी सी चेंजेस होनी चाहिए और ऑन द बेसिस ऑफ वोट काउंट ये डिसाइड करना चाहिए कि हु विल विन द इलेक्शन। माजी में इसमें बेहतरी लाने की कुछ नाकाम कोशिशें भी की गई, ताहम इस निज़ाम के हामियों की राय में अब तक ये निज़ाम 90% सदारती इंतखाबात में मकबूल अवामी वोट ही की नुमाइंदगी करता आया है। मेरे ख्याल में इलेक्टोरल कॉलेज इंतहाई अहम है क्योंकि इससे पूरे मुल्क को आवाज़ मिलती है और इस वक्त जब हम इस कदर तकसीम हो चुके हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम सब की आवाज़ सुनी जाए। इसके बगैर आप सिर्फ न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास की नुमाइंदगी कर रहे होंगे। मेरा मतलब है बाकी रियासतों का क्या होगा कि जनूबी कैरोलिना, शिमाली कैरोलिना, वर्जीनिया भी हैं, तो छोटी रियासतों की नुमाइंदगी नहीं हो सकेगी। मेरा मतलब है ये ज़रूरी है, आपको बिल्कुल इलेक्टोरल कॉलेज की ज़रूरत है। इसमें दो राय नहीं कि इस निज़ाम की बारीकियों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। तो चाहे डोनाल्ड ट्रंप के लिए मखसूस वोट डालना हो या आप उसे इलेक्टोरल कॉलेज के वोट में मिला दें, मैं हर तरह से मुतमईन हूँ। इस निज़ाम के नाक़दीन के मुताबिक ये गैर जमहूरी है, जिसमें जीत के लिए उम्मीदवार सिर्फ मुट्ठी भर बैटल ग्राउंड रियासतों पर अपनी तवज्जो लगाने पर मजबूर होते हैं। ताहम इसके हामियों के मुताबिक अमरीका के बानी रहनुमा इस निज़ाम के जरिए यकीनी बनाना चाहते थे कि इंतखाबी अमल में छोटी बड़ी तमाम रियासतों को नुमाइंदगी मिले। इस निज़ाम में यकीनन उम्मीदवार बैटल ग्राउंड नामी ऐसी रियासतों पर तवज्जो मरकूज करते हैं जहां रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच फर्क कम होने के बाइस मुकाबला इंतहाई सख्त होता है। इसकी एक अच्छी बात यह है कि इसमें तवज्जो उन रियासतों पर मरकूज होती है जहां वाकई में पॉलिसी मामलात पर पार्टीज के बीच सख्त बहस मौजूद होती है। जॉन फोर्टिये ये भी कहते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज का निज़ाम अमेरिका के मौजूदा निज़ाम की ज़रूरत है, जहां मुख्तलिफ रियासतें अपने मकामी कल्चर्स और तरीक़ों के मुताबिक वोटिंग और दूसरे काम अपने मुनफरिद तर्ज से करती आई हैं, और ये कि यहाँ नेशनल पॉपुलर वोट के निज़ाम को मुतारिफ कराने के लिए रियासतों के बीच इन तज़ादात को ख़त्म करना होगा। अमरीकियों की अक्सरियत कह चुकी है कि अगर आज इंतखाबी निज़ाम नए सिरे से शुरू किया जाए तो शायद वो नेशनल पॉपुलर वोट पर मबनी निज़ाम को तरजीह देंगे। लेकिन अमरीकी इंतखाबी निज़ाम को तब्दील करना इतना आसान नहीं, और जॉन फोर्टिये के मुताबिक बेशक ये अमरीकी अवाम में गैर मकबूल सही, लेकिन इसे तब्दील करना इस वक्त अमरीकी अवाम की तरजीहात में शामिल नहीं। सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, फेयरफैक्स, वर्जीनिया।